दिल में बसाना है, इंसान को इंसान बनाना है, सीआईओ का परचम लहराना है, ईमान की शम्में जलाना है, इस्लाम को दिल में बसाना है, इंसान को इंसान बनाना है। जुल्म सितम के जंगल में सहर की तारीख की लहरी, इस गहरी अंधेरी रात में सूरज को फिर से उगाना है, सीआईओ का परचम लहराना है, ईमान की शम्में जलाना है, इस्लाम को दिल में बसाना है, इंसान को इंसान बनाना है। नफरत के इस माहौल में इख्लास मोहब्बत आम करे, तकरार तकब्बुर की गलियों में प्यार के फूल खिलाना है, सीआईओ का परचम लहराना है, ईमान की शम्में जलाना है, इस्लाम को दिल में बसाना है, इंसान को इंसान बनाना है, सीआईओ का परचम लहराना है, ईमान की शम्में जलाना है, इस्लाम को दिल में बसाना है, इंसान को इंसान बनाना है। जज़ाकल्लाहु खैरन। سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته। अल्लाह पाक है और मैं उसकी तारीफ करती हूँ। इसके अध्यक्ष के लिए इतने के लिए काफी हो। Of children, elders, and non-students, the foundation campaign and enjoying our India. ये एक बुरी तकलीफ थी, बल्कि सभी से बहुत बड़ी तकलीफ है। Another element in understanding is a very special opportunity for already want to plantation campaigns. A welcome of the Sanskrit our kids. Awaken India movement and environmentalist and the national foundation. और जब अल्लाह की तारीफ होती है तो रहमत बरसती है। तो आइए सुनते हैं अपनी तारीफ
तूने सारा जहां बनाया। एक बात हाँ बोलो। जब अल्लाह की हम सुनो दिल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है लाइक अ हार्ट सॉफ्टवेयर अपडेट। वाह क्या एग्जांपल दिया है। अच्छा मुझे ये बताओ आपको सीआईओ के बारे में क्या? सीआईओ एक ऐसी तंजीम है जो बच्चों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा करती है और बच्चों की सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन देती है। अरे आप ही सारे डायरेक्शन दे देंगे इब्राहिम। चलिए सीआईओ का इंट्रोडक्शन सुनते हैं सीआईओ वृंदावन कॉलोनी के इब्राहिम की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। My name is Mohammad Ibrahim Mahbub. I am part of Children Islamic Organization CIO. It's a special group for just kids like me. Today I am really excited to tell you more about our organization, what we do and why we love being a part of it. The aim of CIO is simple but powerful. CIO inspires and guides children on how to be good and powerful upright Muslims. The mission of CIO is to develop deep love for Allah Subhanahu wa Taala and Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to strengthen belief amongst children, to help build moral values. CIO also helps children develop their personality by identifying their talents and skills. We don't just talk, we take actions. Here's what we do: enjoy doing together. Art and craft, good team challenges, story time donation, painting, sports fair, and other community services. Why should you join us? If you are feeling for 5 to 12 years, CIA is the perfect place for you to learn and practice Islam and make lifelong friends. To develop your personalities, to learn how to be kind and responsible towards everyone, even plants and animals. We are not just an organization. We are just not an organization. We are family. Come join the adventure. Jazakallah khair. Thank you. Thank you, Ibrahim. इंशाअल्लाह हम सब बच्चों को सीआईओ से जोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और अब एक सरप्राइज है आप सबके लिए। दीदी हाँ एक्साइटिंग के बाद क्या है वो? माइंड ऐप जो बिना बोले सब कुछ कह दे। हाँ मुझे माइंड ऐप बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। चलो एंजॉय करते हैं माइंड ऐप को। माशाअल्लाह।
Let's enjoy the passion in the voices of our friends who are now going to present the Muhim song. Ready everybody? Let's do it together. नसरीन शाह के साहब आई थे ये रब का शाकार है, पेड़ लगाए हम CIO के संग, पेड़ लगाए हम CIO के संग। एक पेड़ हाफिज इंडिया, हाफिज इंडिया, दिल वतन के साथ, दिल वतन के साथ, दिल वतन के साथ। पेड़ लगाए हम CIO के संग, पेड़ लगाए हम CIO के संग। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। MashaAllah friends, now I invite Mohtarama Nasreen Shah Sahiba to present Plantation Campaign report. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि उसको पूरी जिन से दीन पर गालिब कर दे, और इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफी सदाकत नसीब। A warm welcome to Mrs. Kavula Saraswati Madam, environmentalist, natural farmer, member AIM. Distinguished guest, City President Dr. Mubashir Ahmed Sahab, City Secretary Janab Azam Beg Sahab, CIO Secretary Mohtarama Salma Sahiba, all the staff, CIO mentors, children, CIO children and parents, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। हम सबको सबसे पहली चीज जो जान लेनी चाहिए कि ये जो नेशन वाइड कैंपेन मुहिम थी जो चली, इट वाज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी, ये एक
अहम काम था जो नेशनल लेवल पे तो पूरे हिंदुस्तान में इस मुहिम को चलाया गया और इसको चलाने वाले हमारे बच्चे थे। तो सबसे पहले यही चीज हम सामने रख ले और समझ ले कि इस मुहिम की गर्ज और गायत क्या थी। What was the purpose of our campaign? The main purpose to keep was first to encourage environmental connect. Environmental connect के जरिए से हमने अपने बच्चों को नेचर से कनेक्ट किया और दूसरा था to foster interfaith harmony and unity in diversity and all community activities, and thirdly to promote active citizenship and moral growth through constructive engagement and social responsibility, and fourthly to educate about and implement the important targets of sustainable development goals, and most importantly the need to depollute our environment and minds and hearts and fill with love, compassion empathy and nurture our nature and humanity at large. ये हमारे अहम मकासद और पर्पस थे जिससे हमने इस मुहिम को लेकर उठा और ये 3 महीने की मुहिम चल रही है और 1 महीना जो खत्म हुआ है इसके बाद 2 महीने इसके फॉलो अप के रहेंगे इंशाल्लाह। अजीज साथियों, बहुत प्यारे बच्चों, ये बात आप सबके सामने रखनी बहुत जरूरी है कि हमारा ये नेशन वाइड मूवमेंट, ये कैंपेन हर सिटी, हर शहर, टाउन, विलेजेस, स्कूल्स एंड सोसाइटी में जहां तक पॉसिबल हुआ पूरे हिंदुस्तान में हमने इसको पहुंचाया और इसमें हमारे बच्चों ने न सिर्फ बीज बोया, दरख्त लगाया, बल्कि उन्होंने अपने ईमान की जिला उनको मिली इसके जरिए से और फिर ये भी कि इसी के जरिए से उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी का जज्बा जागज़ीर हुआ और उनके अंदर ये बात उनको समझ आ गई कि वो उन्हें एक अच्छे मुसलमान बनना है और एक अच्छे शहरी बनना है इंशाअल्लाह। और हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुकुम मन यनफअुन नास, तुम में बेहतरीन वही है जो पूरे लोगों की भलाई के और खैर के काम करते हो, हर एक का नफा चाहते हो। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनका ये एजुकेशन हमको मिलता है। इस सजरकारी मुहिम, इस प्लांटेशन ड्राइव के जरिए जो कुछ हमने काम किया इसके काबिले मुबारकबाद है हर वो फर्द जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, खास तौर पर CIO के को तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने हमारी रहनुमाई की, हमारा साथ दिया और वो तमाम मुदर्रिसीन, वो मेंटोर्स जिन्होंने आगे लेकर चला और वो तमाम मुकामी जिम्मेदारान, मुकामी इंचार्जेस, हमारे नाज़िमात, हमारे मुकामी और वो तमाम CIO के मेंटोर्स और खास तौर पर हमारे बच्चे जिन्होंने दिन रात इसके पीछे पूरी दिल की खुशी के साथ, दिल की लगन के साथ और फिदायत के साथ इस काम को उन्होंने अंजाम दिया। प्यारे मोहतरम साथियों और बहुत प्यारे बच्चों, आज हमारे असल हीरो हैं हमारे CIO के बच्चे। अल्लाह अकबर। तो हम ये जान लें कि दिस इज नॉट एन एंड बट दिस इज अ बिगिनिंग। We will start and we will complete it till the end. We will conclude it and we will complete our mission, inshallah. One mission plantation, ये हमारा मिशन था, हम इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारे now we will see the highlights. जो हम पहुंचे हैं सिर्फ हमारे घरों के हद तक नहीं, but we reached different organizations, we reached NGOs, we reached and contacted forest officers एंड GHMC के जो मेयर थे उनको इंटरफेथ डायलॉग्स हमारे हुए और कई किस्म के जो जिम्मेदारान थे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, हमने उनसे भी मुलाकात की। हमारे बच्चे उनको तोहफे में जो है ये प्लांट्स जो उनको जो है तोहफे में दिए। इस मुहिम के जरिए से हमने बच्चों ये बात सबके सामने लाई कि इस्लाम का पर्सपेक्टिव क्या है। वो यही है कि हम ह्यूमैनिटी के खैर के लिए काम करते हैं और ये हम आखिरी दम तक करेंगे इंशाअल्लाह।
CIO का तारुफ भी हमने आगे लेकर सबको बताया कि CIO का असल मकसद क्या है, हमने CIO को क्यों बनाया और क्या इसका पीछे विजन है, ताकि बच्चे हमारे इस्लाम के बेहतरीन दाई बन सके। और इसके लिए जरूरी है कि हम में से हर फर्द ये समझ ले कि वो इंसान के लिए वही कुछ है जो कि उसके लिए वो तगोदौ करता है और भागदौड़ करता है। जिस चीज के लिए भी वो भागदौड़ करेगा उसे वो हासिल होकर रहेगी इंशाअल्लाह। हम बच्चों के हर काम को उन्हें दी बेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, गुड बेटर से बेस्ट तक हम ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मकसद और इसका विजन हमने सब कुछ उनके अंदर डाल दिया और ये एक जमीन से मोहब्बत का नया अंदाज था जो हमने लेकर चले और पूरी टीम वर्क के साथ बच्चों के जरिए से हमने ये काम करवाया ताकि बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप हो और ये नए नए किस्म के प्रैक्टिकल स्किल्स से उनको बूस्ट मिली। और कई किस्म के रैली से भी हमने बच्चों को अंदर इत्तेहाद के साथ हक पर जमे रहने के लिए और हक का साथ देने की और उसके ऊपर आवाज उठाने की हमने उनको एक मौका दिया और उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि हम नए स्कूल्स, नए सर्कल्स और नए NGO से और मुख्तलिफ जिम्मेदारान से हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने और हम वहां पर आगे से आगे हम इस काम को लेकर चले। और यहाँ पर शहर हैदराबाद में हम GHMC के जरिए से करीब 1760 प्लांट्स हमें फ्री में दिए गए जिससे हमने उनको तोहफतन अपने लोगों को दिया, पहुंचाया और उससे प्लांटेशन ड्राइव के काम बने। और जो शहर की तरफ से, जो सिटी की तरफ से, जमात इस्लामी हिंद की तरफ से जो प्लांट्स मिले वो करीब 1040 थे। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 3000 प्लांट्स हम लोग शहर हैदराबाद में अभी लगा चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट इंशाल्लाह 8000 प्लांट्स लगाने का है इंशाल्लाह और वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ वो बातें थी कि हमने इस मुहिम में, इस कैंपेन में रील्स, शॉर्ट्स हमारे बच्चे बनाए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन्होंने बनाने की पूरी कोशिश की और फिर पोस्टर्स कंपटीशन मुख्तलिफ जो रखाए गए उसमें पोस्टर मेकिंग था, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग था, शॉर्ट रील मेकिंग था और मुख्तलिफ ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ये सारे कॉम्पिटिशन भी रखाए गए और बच्चों के अंदर जो है एक बेहतरीन तरीके से नए क्रिएटिविटी उनके अंदर आई और उन्होंने उसका इजहार किया और अपने आप को एक्सप्रेस किया। अब हम इंशाल्लाह हमारे इन छोटे छोटे ग्रीन एम्बेसडर्स को आगे लेकर जाएंगे और ये काम को आगे तक रखेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इसी के साथ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे एक बेहतरीन एनवायरमेंटल प्लेज भी लेकर इंशाल्लाह उसको आपके सामने पेश करेंगे। बस ये कुछ वो चंद बातें थी जो मैं अपने CIO की मुहिम के तहत आपके सामने रखना चाह रही थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह के मदद के साथ ही हम ये कुछ कर सके, सब कुछ जो कुछ हुआ अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले और हम सबको आगे इत्तेहाद के साथ उम्मत के सामने सही हक का पैगाम देने वाले बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you, ma'am. Now we will see some highlights of plantation in Hyderabad.
सबको सलाम देते हैं। हम सब पहले इंसान हैं और सबसे बढ़िया चीज क्या है? इंसानियत है ना। बहुत अच्छा गाना गाया आप लोग। आज जो माहौल है देश में वो ठीक नहीं है, लेकिन उसको जीतने का एक ही साधन है, वो है प्रेम। जिस तरह आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ सारे बच्चों का जो आपने किया, बस ऐसे ही चलते रहो और हम एक अच्छी दुनिया बसा सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से शाबाशी, धन्यवाद। बहुत ही प्यारे गाना गाए आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा काम किया आप सबने। ठीक है, तो मैं कुछ अपने बारे में बात करती हूँ। आपने पेड़ों के बारे में कहा, सही है। मैं यहाँ के पंखा बंद कर सकते हैं कोई थोड़ा सा? तो मेरा नाम है सरस्वती कबूला, मेरा सरनेम है। मैं भी आप जैसे ही बचपन में पेड़ लगाई थी, उसके बाद फिर मैं पर्यावरणवादी मतलब एनवायरमेंटलिस्ट बनी हूँ बड़े होने के बाद। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने पढ़ाई की थी डॉक्टर बनने की, लेकिन डॉक्टर नहीं बनी, होटल मैनेजमेंट किया। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा मुझे फिल्म बनानी है, डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो मैंने फिल्म मेकिंग कोर्स किया इंग्लैंड में। उसके बाद मुझे लगा मुझे अपने वतन में काम करना है, ना कि किसी और के वतन में। तो फिर मैं वापस आ गई, यहाँ मुंबई में भी काम किया, हैदराबाद में भी काम किया। और मेरा एक जो काम था वो सारे इंडिया में, पूरे भारत देश में मैं गांव-गांव में घूमी। मैक्सिमम स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर 4 states आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया, खाली नॉर्थ ईस्ट के 3-4 स्टेट्स के बगैर। और जब मैंने मेरे काम के सिलसिले में गई थी, वो भी सारे के सारे गांव के लोगों के बारे में, खेती के बारे में। बच्चे आप सब सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने देखा जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है। मैं आपके लिए ये बताना चाहती हूँ कि पेड़ लगाना ठीक है, लेकिन जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं हर चीज, जैसे शायद ये भी प्लास्टिक का है, ये माइक भी है, ये आपका जो टेबल है जो लोहे का है, जो प्लास्टिक का कुर्सी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल है, मेरा चश्मा है, सब कुछ कहाँ से आता है बताओ? पेड़ से आता है, धरती से, है ना? धरती माने जमीन से। कैसे आता है बताओ? कैसे आता है? मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये बिजली जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ से आता है? कैसे आता है? पानी से ही नहीं, और भी कुछ चीज से है। कोयले से आता है ना? कैसे आता है कोयला? खदान होते हैं ना? आपने कभी कोयले के खदान के पास गए हो? कोयले के खदान के पास कभी गए हो? वहां कितनी गर्मी होती है आपको पता है? पता है? आपने कभी रामागुंडम का नाम सुना है? रामागुंडम में हमेशा कितने गर्मी होती है? 50 डिग्री। 50 डिग्री मालूम है? 50 डिग्री सेल्सियस। क्या हम जी सकते हैं? वहां पे हर साल जो गर्मी के मौसम में खाली गर्मी से लोग मर जाते हैं। वो क्यों हो रहा है? जितना हम ज्यादा बिजली मांगते हैं, उतने ज्यादा कोयले के खदान खोदना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में जो बिजली आता है वो कोयले से ज्यादा आता है। 70%, 70% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम कोयला। तो हमको क्या करना चाहिए बताओ? पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। पहले एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। हमको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहिए, है कि बात सही नहीं? क्योंकि इंडिया क्या है?
पूरे हमेशा 365 डेज हमारे पास सूरज है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बिल्डिंग ऐसे बनाते हैं कि सब बंद करके डे टाइम में लाइट चलाते हैं, है कि बात सही है? तो आजकल ऐसा नया आर्किटेक्चर भी आ रहा है जो पहले के जमाने के जैसा था, जो हम कम से कम चीजें इस्तेमाल करके अपने जरूरतें पूरी करनी चाहिए, है कि सही नहीं? बात सही है ना? और ये मैं आपको बता दूं, तो आपने बोला पानी से बिजली कैसे आता है? बांध बनाते हैं, है ना? बहुत बड़े बांध कैसे बनता है बताओ? सीमेंट के ही नहीं, कैसे क्या करते हैं, जो नदी का पानी आता है उसको रोक जाते हैं, है ना? बहुत बड़ा। और जब पानी को रोकते हैं तो क्या होता है, पानी एक ही जगह रहने से क्या होता है, गांव डूब जाते हैं, है ना? गांव वाले कहाँ चले जाते हैं? उनका घर को क्या हो जाता है, वो लोग क्या बन जाते हैं, बेघर लोग हो जाते हैं। उनको कभी उनके जमीन था, वो लोग खेती करते थे, उनका खुद का जिंदगी था, और आज वो लोग क्या करते हैं, शहर में आके भिखारी बनते हैं। तो हमको हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे, जैसे आपने कहा, उसके पीछे किसी ना किसी के मेहनत नहीं, सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस को आपको क्या बोलते हैं हिंदी में? कुर्बानी। बहुत हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी से आज हमारे घर में ये बिजली चल रही है। आज हम लोगों को ये प्लास्टिक के बोतल में पानी आ रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए बताओ? पहले कुदरत को बचाना है। अगर आप कुदरत को बचाएंगे तो इंसान को बचाएंगे, है ना? बात सही है कि नहीं? उनके भी आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मैं ऐसे जगह पे गई हूँ जैसे नर्मदा के तट पे, वो लोगों को अभी 20-30 साल हो गए, उनके जमीन चली गई, उनके गांव चले गए, आज तक ना उनको घर मिला ना उनको गांव मिला। और ये सारे लोग कौन है? जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, और उनके पास न बिजली रहती, ना मतलब पाइप वाटर, मतलब नल में पानी नहीं रहता। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, कुछ भी नहीं मांगते। ऐसे लोगों की कुर्बानी हम सब एंजॉय करते हैं, है कि बात सही नहीं? तो हमको क्या रहना है, अल्लाह ताला का नहीं, हम सब लोगों की भी शुक्र करना है जिनके वजह से आज हम ये सारा एंजॉय करें। और एक बात है कि हम अपने जरूरतों को जब कम करेंगे तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा ना? बात सही है कि नहीं? है ना? तो आज से हम क्या करेंगे, जब जरूरत नहीं है तो लाइट बंद करेंगे ना, पंखा बंद करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे। और पक्का? सब लोग बोलो वेरी गुड। और एक बात है, पानी को भी, जो आपको आजकल हमारे हैदराबाद में पानी कहाँ से आता, नीचे रखो, तो पानी कहाँ से आता, कहाँ से आ रहा है? टैप से पानी कहाँ से आ रहा है बोलो? हाँ, ओशन से नहीं। ओशन का पानी पी सकते हो? हाँ? जमीन से भी पानी आएगा, सॉरी, आसमान से पानी आजकल हम लोग नहीं पकड़ रहे। पहले के जमाने में पकड़ते थे, आजकल क्या कर रहे हैं, जितने भी तालाब है उसको बंद करके उसके ऊपर हम लोग मॉल बना रहे या घर बना रहे, अपार्टमेंट बना रहे। इसीलिए तो हैदराबाद में पूरे फ्लड आते हैं। आपको पता है हैदराबाद में कितने तालाब थे पहले? 1600 तालाब थे हैदराबाद में पहले, और आज कितने हैं?
160 भी नहीं। तो क्या होता, हम लोग का मतलब सब इंसान लोग पैसों के लिए, जमीन ज्यादा चाहिए, रियल एस्टेट के लिए हम तालाब को बंद कर रहे, ऑक्यूपाई कर रहे। अब मूसी का वो फ्लड क्यों होता है? क्योंकि नाले के ऊपर भी घर बन गया। ठीक है, उनको जरूरतमंद लोग हैं, उन्होंने बना दिया। पहले क्या था, झोपड़ी था, आज तो पक्का बिल्डिंग बन गया। तो क्या होगा, पानी कहाँ जाएगा? पानी तो धरती के अंदर जाना चाहिए ना। हर जगह पे हमने क्या किया, सीमेंट के रोड़ा बना दिए, तो पानी कहाँ जाएगा? रोड पे आएगा, फ्लड होगा ना। हम लोगों को ये तकलीफ हो रहा है ना। तो पानी आपके घर में जो आप पीने वाला पानी कहाँ से आ रहा है बताओ? डैम से आ रहा है, बिल्कुल सही। कहाँ से आ रहा है? कृष्ण। पहले कहाँ से आता था? अपने घर के पास के तालाब का पानी हम लोग लेते थे। अभी कहाँ से आ रहा है? नागार्जुन सागर। कितना दूर है बताओ? 150 किलोमीटर दूरी से, 150 किलोमीटर दूरी से आपको पानी मिल रहा है। फिर वहां पे क्या हुआ, वहां के लोग गायब हो गए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वाला पानी खराब करके कहीं दूर से दूसरों के पानी हम लोग छीन रहे। तो कम से कम हम क्या कर सकते हैं, पानी को सेव करो। घर के अंदर पानी को सेव करो। और जो भी चीजें हैं, अभी मैंने देखा आप सब लोग कुरकुरे, बिस्किट पैकेट में खा रहे, सही है? एग्जैक्टली, पैकेट प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, एल्यूमिनियम का भी बना हुआ रहता है। तो बहुत ही डेंजर है, आपके सेहत के लिए बहुत डेंजरस है। आप खा रहे हो, सही है ना? वो अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हो तो जो भी पैकेट से निकला हुआ सामान खाना बंद करो। 2 चीज हो, एक आपका सेहत अच्छा रहेगा, ये भी प्रॉब्लम है। इसमें बात करूं क्या? एक खा सकते। तो 2 चीज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? एक तो आपका हेल्थ खराब हो रहा है, और दूसरी बात क्या हो रहा है, आप जो कुरकुरे, अभी हमने देखा है ना, ये आपका एक स्किट हुआ था, आप कुरकुरे खा के कहाँ फेंकते हैं? नीचे फेंकते हैं, हर जगह फेंकते हैं। बम्बई में फ्लड्स क्यों आते हैं? और मैं ये कहती हूँ, जो अपने धरती के लिए अच्छा है वो अपने लिए अच्छा है, जो अपने सेहत के लिए अच्छा है वो धरती के लिए भी अच्छा। सही की बात नहीं? अगर आप सब कुरकुरे खाना बंद कर देंगे तो पहले तो आप सब लोग एकदम हेल्दी रहोगे, और दूसरी बात जो हमारे पास जितना भी कचरा हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, है कि बात सही? और तीसरी बात, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, घर का पानी अपने साथ ले जाना। बोतल लीजिए, प्लास्टिक के पानी में, प्लास्टिक का बोतल इधर पी लेते हैं फिर फेंक देते हैं, कहाँ जाएगा? ओशन में जा रहा है, मछलियां मर जाते हैं। अगर मछलियां जिंदा भी है, फिर वापस वो पोल्यूशन कहाँ पे आ रहा है? आपके पेट में। जब आप मछली खाओगे तो वो सब आपके पेट में आएगा। अगर जानवर भी प्लास्टिक खा रहा है, तो आप जब गोश्त खाओगे तो कहाँ पे आएगा? अपने पेट में। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए बताओ? जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो भी कुदरत में नहीं मिल सकता, ऐसे चीजों को हम दूर रखेंगे तो अच्छा है। मैं जो ये कपड़ा मैं पहनी हूँ, ये हाथ का बना हुआ है, इसमें बिजली नहीं लगती। क्यों पहनी हूँ? 2 चीज होते हैं कि जो बुनकर लोग हैं, हाथ के कारीगर लोग हैं, जो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको काम मिलेगा। दूसरी चीज, बिजली
नहीं चलाते हैं तो हम लोग कुदरत को बचा रहे हैं। और तीसरी बात है, ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है। जो हम लोग पहनते हैं पॉलिएस्टर का कपड़ा, उससे पसीना एब्जॉर्ब नहीं होता ना, सही है कि नहीं? मैं जब स्कूल में थी मुझे बहुत लगता था कि जो टेरिकॉट का स्कूल यूनिफॉर्म पहनते थे हम लोग, बहुत उससे तकलीफ लगती थी। जब से मैं कॉलेज में हूँ तब से मैं सिर्फ हैंडलूम सूती का कपड़ा पहनती हूँ। अगर आपसे हो सके, यहाँ पे सारे लेडीज हैं, मदर्स हैं, आप भी इन सब के बारे में सोचिए। बहुत कुछ बोल सकती हूँ, और भी चीजें हैं। और एक बात मैं कह के आप ज्यादा समय नहीं लेती हूँ। एक है, कितने लोगों ने यहाँ पे वैक्सीन लगाया? कोविड का वैक्सीन कितनों ने लगाया यहाँ पे? कम लोग लगाए, अच्छी बात है। आप सब सही सलामत रहे, ये मैं प्रेयर करती हूँ। बच्चों को भी, कितने लोगों को आजकल HPV वैक्सीन एक बता रहे हैं बच्चों को, लड़कियों को डालने के लिए। प्लीज आप उसको भी मत लगाइए। मैंने आपको बताया नहीं, मैं आजकल खेती करती हूँ और मैं वजन उठा सकती हूँ 20 किलो। मैं पेड़ भी चढ़ती हूँ। मैं परसों तक मैं अपने गांव में रहती हूँ। इसका मैं स्टोरी इसलिए बताती हूँ कि जब मैं ये सारे पर्यावरण के बारे में मैं देख रही थी और इसके पीछे जो लोगों की कुर्बानी हो रही थी, जो हम सोचते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो जीवन शैली है उसके पीछे कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, कितना पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। अगर आप कुदरत को नष्ट करोगे तो किसका नष्ट हो रहा है? ये जो आगे की पीढ़ी है, इनके लिए हम कुछ नहीं बचा रहे, इनके लिए हम कुछ भी नहीं बचा रहे। आज हम सोचते हैं हम बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, हम बड़ा घर लेंगे, हम अपने बच्चों के लिए सारा AC वगैरह वगैरह सब देंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उनसे उनका भविष्य खत्म कर छीन रहे हैं। सही है कि बात नहीं? आप आगे से कुरकुरे बंद करोगे, अच्छी बात है। बच्चे सब बोलो, कोका कोला बंद करोगे कि नहीं? यस और नो? कोका कोला किसके लिए काम आएगा बताओ? बाथरूम साफ करने के लिए काम आएगा, और हम जाके अपने पेट में डाल दें। इतना एसिड है उसमें। कोई भी चीज आपको घर में जो माँ बना के देती है बस वही खाओ, या तो फ्रेश जो बनता है। आप कहीं रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, जब का जब जो बनता है वही चीज खाना। कोई भी सामान जो पैक्ड आइटम है उसको बिस्किट दे, बिस्किटों में भी बहुत कुछ केमिकल होता है, आप मत खाइए, क्योंकि वो सारा बासी खाना है। बासी खाना हम खाएंगे क्या? कोई भी चीज अगर आप अच्छा खाना बनाएंगे, कितना दिन तक रहेगा? 1 दिन 2 दिन रहेगा, है ना? या तो आप फ्रिज में रखोगे तो भी 3-4 दिन रखेगा, है कि बात सही? लेकिन फिर ये बिस्किट, ये चॉकलेट, ये सारे चीज महीनों तक, सालों तक कैसे खराब नहीं हो रही है बताओ? केमिकल डाल रहे हैं, बहुत जहरीले केमिकल होते हैं। इसलिए आप प्लीज, आप सब लोग, वो देखने के लिए अच्छा रहेगा, टेस्ट के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपके सेहत को खराब कर और कुदरत को भी खराब कर रहा है। अब बात आ रही है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जितने भी हम लोग गाड़ी लेते हैं, बिजली लेते हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं उसका माइनिंग होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। वहां से किसानों की जमीन लेते हैं, उनको बाहर कर देते हैं। ये सारा चीज किसको मुनाफा होगा? जो बड़े अरबपति, करोड़पति, जो कॉर्पोरेट लोग हैं, उन्हीं को होगा। तो आप जमीन से जुड़े रहिए। और मेरी एक ही विनती है, मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट से भी जुड़ी हूँ। अच्छा, मैंने भूल गई थी कि मैं खेती क्यों कर रही हूँ, तो मुझे लगा
मैं अपनी कमाई कुदरत को और न इंसान को किसी को भी नुकसान करके नहीं लेना चाहती। वो कैसे पॉसिबल होगा जब मैं खेती करूँ? So only when I am able to earn my living। आप सबको मालूम है ना, आपके कुरान में लिखा है कि हराम का खाना नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमको जो भी कितना कुछ हम लोगों के जो भी जिंदगी में हो रहा है आजकल, वहां कहीं ना कहीं किसी और का नुकसान हो रहा है, किसी और को हम लोग उनको how do you say, we are sacrificing other people's lives, other people's livelihoods. So let us start rethinking। इसलिए मैंने 15 साल हो गया, मैं जमीन ली हूँ, मैं गांव में रहती हूँ, क्योंकि गांव में आपको न गाड़ी की जरूरत है, न ज्यादा बिजली की जरूरत है, क्योंकि छोटा सा घर रहता है, आपको हर जगह फ्रेश हवा है, न एसी की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कहती हूँ हर कोई कर सकता है, लेकिन जितना हो सके अगर हम अपने लाइफ में, पहले कैसा होता था, एक फैमिली के लिए एक गाड़ी होता था, वो 20-25 साल चलता था। आजकल क्या होता है, 5-5 गाड़ियां चाहिए, और वो भी हर 3 महीने चेंज करना चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, हमको गाड़ी की जरूरत है तो गाड़ी एक ले लीजिए। क्या 5 गाड़ियों की जरूरत है? क्या हर किसी को इतने सारे मोबाइल फोन? मैं तो 6-7 साल चलाती हूँ, जितना लास्ट तक चलेगा वो चलती। लेकिन मैंने देखा लोग 1 लाख रुपए का मोबाइल लेते हैं, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लेते हैं। वो पैसे कमाने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अनाप शराब काम करते हैं। तो पहले क्या था, हमको सिखाया जाता था पूरे इंडिया में, मतलब कोई भी मजहब हो, हमको ऐसा सिखाया जाता था, जितने आपके पास है आप उससे खुश रहो, दूसरों को देख के आप ईर्ष्या मत करो, जेलसी मत हो जाओ। लेकिन जैसे ये लिबरलाइजेशन चालू हो गया, ये कॉर्पोरेट का कल्चर आ गया, सबको क्या दिखाते हैं, मैं अपने बचपन में देखी थी, पहले हमारे जो इलाके में, मतलब मोहल्ले में, सब लोग बहुत भाईचारे से रहते थे। जैसे ये टीवी में प्राइवेट चैनल चालू हो गया, फिर सास बहू की सीरियल चलने लगी, ये चलने लगी, वो चलने लगी, फिर सब में घर के अंदर ही सब एक दूसरे से, मतलब हाउ डू आई से, वी स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। और एक बात चालू हो गया, अरे उसके घर में एक ऐड आता था ओनिडा टीवी का, नेबर्स एनवी ओनर्स ब्राइड, माने जो भी आपके घर में अगर ओनिडा होगा तो दूसरे आपको देख के जलेंगे। मतलब क्या सिखा रहा था वो, कि आप दूसरों को देख के जलो। मतलब हमारे जो ईमान है वहीं से वो लोग खत्म करने का चालू किया था 1990 से, वही आज और ज्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग सिर्फ एक कंज्यूमर बन के रह गए। हम लोग ये नहीं देख रहे कि मुझे एक ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए, हम बस ये देख रहे, अरे उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, उसके पास वो है, मुझे क्या आपको जरूरत है या नहीं? अगर हमको जरूरत नहीं है, अगर हम नहीं लेंगे तो हम कितने लोगों के जमीन, कितने लोगों के घर बचा सकते हैं, ये बात हमको सोचना चाहिए। आगे जाके तो इस मामले में मैंने डिसीजन लिया कि जो शहरीकरण है, जो अर्बनाइजेशन है, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री, दैट इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि गांधी जी ने भी कहा कि इंडिया लिव्स इन हर विलेजेस। हम सब लोग क्या किए, गांव को छोड़ दिए। ठीक है, गांव में अच्छे फैसिलिटीज नहीं है, हम उसको इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट आउट। तो एनीवे वो सारा पॉलिसी डिसीजन है। मैं एक चीज लास्ट में बताना चाहती हूँ, जो भी ये शक्ति, ये क्या बोलते हैं, दीज पावर्स दैट आर देयर, जो हमको सिखा रहे हैं कि आप अपने ईमान को छोड़ो, क्योंकि हर चीज, हर मोबाइल में जो आपको सिखाया जाता है
मेरा रिक्वेस्ट है सारे माओ को यहाँ पे, प्लीज अपने बच्चों को मोबाइल मत देना, मोबाइल मत देना। मोबाइल फॉर अस एंड फॉर एवरीबॉडी it is the most horrible thing that can happen. आजकल जरूरत पड़ गई, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कुछ चीजें अच्छी भी सीखने को मिलती है, लेकिन बच्चों को प्लीज आप मत दीजिए, वो एडिक्ट हो जा रहे हैं, बहुत सारा वायलेंस सीख रहे हैं बच्चे उसमें, और बड़े भी वायलेंट हो रहे हैं। तो प्लीज बी अवे फ्रॉम दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी, जितना आप हो सके आप उससे दूर रहिए। बच्चे आपको थोड़ा बोर हो जाएंगे, लेकिन आपकी मम्मी इन लोगों के साथ भी बात करना है। तो व्हाट दे वांट टू डू इज, एक तो सोसाइटी को टूटने पे मजबूर कर रहे हैं, दूसरी बात आप सबको वैक्सीन लगवा दिया, सबको वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन में क्या है, वो चीज है जो लोगों को हार्ट अटैक दे सकती है, वो चीज है जो लोगों के ब्रेन डैमेज कर सकती है, वो चीज है जो लोगों को इंसान से हैवान बना सकती है। आजकल आप देखिए, कल परसों 10 साल का बच्चा कितना बड़ा हादसा किया, और भी आज भी कुछ सुनने को मिला। तो और आपने सुना होगा एक कुत्ते भी बहुत वायलेंट हो गए, सही ना? वो क्यों हो रहा है? ये एक प्लान के मुताबिक चल रहा है पूरे दुनिया में। वो कुत्तों को भी वैक्सीन लगाया, कुत्ते आज बहुत वायलेंट हो गए, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इनको बंद कर दो, इनको वैक्सीन लगाओ। अब बोलते हैं छोड़ दो आगे जाके। तो वैक्सीन में क्या था, वैक्सीन में एक चीज है, उसका नाम है ग्राफीन ऑक्साइड। ग्राफीन ऑक्साइड इज अ कंडक्टेबल मटेरियल and this one connects to the 5G। और जो फ्रीक्वेंसीज आपको शायद पता हो या ना हो, हम सब एनर्जी के बॉडीज हैं, वी आर ऑल मेड ऑफ एनर्जी, वी आर ऑल मेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जैसे आप और आपके पेड़ भी, उनको भी फ्रीक्वेंसी चलाते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपको पेड़ अच्छा बड़ा करना है, उनको आप अच्छे म्यूजिक सुनाइए। सो व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड इज to depopulate the world। लोगों को खत्म करने की एक साजिश चल रही है पूरी दुनिया में, उसके लिए वैक्सीन लगवाना है। कोई कोविड नहीं था, कोई वायरस नहीं था, खाली जितने भी इफेक्ट हुए वो डर के मारे मर गए, डर के मारे मर गए। किसी को कोई वायरस नहीं था। मीडिया में रोज सुना के पहले 500 के केस थे इंडिया में, 140 करोड़ की आबादी में 500 केस तो कुछ भी नहीं। आज क्या बोलते, एक हो गया निपा वायरस, एक मर गया। मरने तो क्या हुआ, उससे ज्यादा सिगरेट पी के मर रहे हैं, उससे ज्यादा दारू पी के मर रहे हैं, उसके लिए कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है। लेकिन आपको बोलती है आपके सेहत के लिए मैं आपको वैक्सीन लगवा रहा हूं। ये हमारे गवर्नमेंट नहीं बता रही, हमारे गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाला है कुछ पावर्स है, जैसे बिल गेट्स है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, कुछ यहूदी लोग हैं, कुछ ब्रिटिश रॉयल्टी भी है। ये लोग वापस जैसे पहले अपने आर्मी को भेज के पूरे दुनिया को कब्जे में लिया, आज वो लोगों को आर्मी की जरूरत नहीं है। वो अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी से, जिनके जो टेक्नोलॉजी उनके पास है, उससे वो लोगों को कब्जे में लाना चाहते हैं। वैसे सोचते हैं आजकल रोबो आ गया, आजकल एआई टेक्नोलॉजी आ गया, हमको लेबर की जरूरत नहीं है, हमको ज्यादा लोग हैं, हमको लोगों को खत्म करना है, इसीलिए सबको वैक्सीन लगवाया। मैं जितने भी लोग हैं जो नहीं लिया, आप सब शुक्रगुजार रखो कि आपको ऊपर वाले ने आपके रक्षा किया। और बच्चों को मैं बताती हूँ, आप सब अपने बच्चों को कोई भी वैक्सीन मत दीजिए, ना रेबीज की जरूरत है, ना कोई HPV स्पेशली इज वेरी वेरी डेंजरस। HPV वैक्सीन से, मैम प्लीज आप 2 मिनट सुनिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे आप भी सब चुप, एकदम चुप, सुनो, आपके लिए बच्चियां सुनो।
कोई भी वैक्सीन आपके स्कूल में अगर आपको बोलेंगे वैक्सीन लगाएंगे तो, या कोई भी दवाई आपको स्कूल में दे रहे हैं तो आप सीधा घर में बोलो हमारे माँ बाप के परमिशन चाहिए, वो आपका हक है। हमारा कानून बता रहा है कि कोई भी चीज आपको बिना परमिशन का नहीं लग सकता। प्लीज डू नॉट वैक्सीनेट योर चिल्ड्रन, इट इज वेरी डेंजरस। आप सब लेडीज अगर आप समय देंगे तो वी कैन शो अ डॉक्यूमेंट्री विच आई वर्कड ऑन फॉर 2 years। मैं यहाँ उसके लिए इंडिया में भी और यूएस में भी जाके उसका शूटिंग करके आई हूँ। जितने भी बच्चों के वैक्सीन है, आपको पता है कि बच्चों को वैक्सीन जो आप देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, उसमें मर्क्यूरी है। आर यू अवेयर ऑफ दैट? मर्क्यूरी है और एल्यूमिनियम भी, ये दोनों चीज ब्रेन डैमेज करता है। इसीलिए और कोविड वैक्सीन लगने के बाद बहुत सारे लोगों को उनके याददाश्त कम हो गई। सही के ना बात नहीं है ना? एंड सो व्हाट दे वांट टू डू इज जितने लोग खत्म हो सकते हैं खत्म करो, नहीं तो आपके शरीर के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स है, जो टेक्नोलॉजी है, जो ग्राफीन ऑक्साइड है, उसको 5G से कनेक्शन होगा और 5G विल बी कनेक्टेड टू क्वांटम कंप्यूटर्स और उससे आपका दिमाग को भी कंट्रोल करेंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मैं इतना ही ब्रीफली बताऊंगी, अगर आपको सब लोगों को कभी इंटरेस्ट है तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बच्चे आप भी प्लीज आज से बाहर का खाना बंद, ठीक है? यस और नो? नो आउटसाइड फूड, नो पैक्ड फूड एंड नो वैक्सीन। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. You were really good to discuss. Now, ready for an exciting session? आप सबको बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी से मिला है। Really? कौन है वो? Our mothers. जी हाँ, माँ की मोहब्बत की एक ऐसी कहानी है जो कभी खाली नहीं होती। Let's listen to mother segment, respect and love. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Think Alike. ये एक फन एंड एक्साइटिंग गेम है जो मदर एंड किड्स के डे में हम लोग खेलने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस रहेंगे मदर के रिलेटेड, ठीक है? और दोनों को एक वर्ड लिखना है, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल समझाऊं क्या? हाँ, तो अगर जैसा मैं पूछूंगी कि फेवरेट कलर, तो आप भी लिखेंगे और आप भी लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि दोनों का मैच होता कि नहीं होता। अगर मैच हो गया देन यू विल गेट 1 पॉइंट एंड यू विल गेट 1 पॉइंट अगर सेम सेम हो। तो ऐसे ही हम 5 to 6 पॉइंट्स के खेलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन से मॉम के बारे में, ठीक है? हु इज योर किड्स बेस्ट फ्रेंड? आपके बच्चे के बेस्ट फ्रेंड कौन है? बच्चे भी लिखेंगे नाम, दोनों लिखेंगे। तो ये पॉइंट एक लॉस हो गया हमारा, कोई बात नहीं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर चाइल्ड्स फेवरेट एनिमल टू पेट? कौन सा मतलब पालने के लिए कौन सा एनिमल पसंद है आपके बच्चे को? कैट, कैट। 1 2 3 चलिए। ओह वाह, इसमें दोनों को पॉइंट मिलेगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के लिए। क्लैप फॉर देम। चलिए राउंड 1 के विनर है, आपका नाम क्या है? इमाद और उनके मम्मा राउंड 1 के विनर है। क्लैप फॉर देम। जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों के लिए। तो राउंड 2 के विनर है अशरा, नशरा और उनके मम्मा। प्लीज क्लैप, अच्छे से क्लैप्स करिए। थैंक यू। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। होप यू लाइक। शुक्रिया जो जो भी मदर्स और किड्स आते हैं यहाँ पर, उनके लिए भी थैंक यू। Now I will Janab Dr. Bashir Ahmed Saab to address the gathering. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मोहतरमा नसरीन शाकिर साहबा, सिटी सेक्रेटरी सलमा हुसैनी साहबा, CIO इंचार्ज शहर हैदराबाद,
अमीर मुकामी शेख पेट डॉक्टर फसीमुल्लाह, आज के मैं शोबा ख़वातीन और फिर CIO के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शजरकारी की इस मुहिम को आपने शहर में कामयाबी के साथ इनेकाद किया। शहर की सतह पर इनागुरल प्रोग्राम हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ मुकामी जमातों में इनागुरल प्रोग्राम मुनाक़िद किए गए और फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का इनेकाद अमल में आया। इस पर मैं तमाम बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही बेहतर अंदाज में इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ा। आपके एक्टिविटीज, आपके जानिब से किए गए ड्रामे, शजरकारी, प्लांटेशन और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो आप लोगों ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पेश किए हैं, उसके लिए आई कंग्रेचुलेट ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ CIO। मोहतरम ख़वातीन, ये शहर की सतह पर बल्कि कुल हिंद सतह पर जो मुहिम मनाई गई है, ये दरअसल बच्चों में एक्टिविज्म को पैदा करने का एक जरिया है। ये मुहिम जो मनाई गई है, इसका एक टाइटल दिया गया है, ये हमारे CIO के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एक हिस्सा है। एक छोटी सी मुहिम, मैं अगर कहूँ तो कैंपेन एक छोटी सी मुहिम है जिसमें हमने बच्चों के अंदर माहौलियात से मुतालिक, एनवायरनमेंट से मुतालिक अवेयरनेस पैदा करने, शऊर बेदार करने की कोशिश की है। इस मुहिम के मकासद को हासिल करने में मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब रहे और हम शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जिन प्रोग्राम्स को हमने इनेकाद किया, उसके जरिए से हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश की है। दरअसल नई नस्ल की तरबियत, नए जनरेशन की तरबियत हमको इसी लेवल पर करना है। नए नस्ल की तरबियत का आगाज हमको बचपन ही से करना पड़ेगा अगर हम नेक्स्ट जनरेशन, इस जनरेशन की अगली जिंदगी को हम कामयाब देखना चाहते हैं। समाज में अगर हम तब्दीली देखना चाहते हैं, समाज में कुछ चेंज देखना चाहते हैं और इन बच्चों की आगे की जिंदगी को हम बेहतर जिंदगी अगर बनाना चाहते हैं, तो हमको उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग का आगाज बचपन ही से करना पड़ेगा। इसमें चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो जिम्मेदारान ख़वातीन हैं, उनकी मुख्तलिफ शहर की सतह पर कोशिशें और शहर के मुख्तलिफ मुकामी जमातों में इनके एक्टिविटीज, जो पैटर्न्स हैं, फिर इनके जो मेंटर्स हैं, उनके मुख्तलिफ कोशिशों को मैं सराहता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये असल बच्चों में जहाँ हम उनकी अखलाकी तरबियत करते हैं, वहीं फिक्री तरबियत, उनके ईमान की तरबियत, फिक्र की तरबियत का आगाज भी हमको जहाँ पेरेंट्स को घरों में करनी चाहिए, वैसे ही हमको ऐसी तंजीमों के जरिए, जमात के जरिए, इन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए हमको करना चाहिए। हम बच्चों में उनकी ईमानी तरबियत, उनकी फिक्री तरबियत कुरान के मुख्तलिफ वाक़यात को पेश करते हुए कर सकते हैं। जैसे असहाब कहफ का वाक़या कुरान में पेश किया गया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जवानी का वाक़या और फिर मुख्तलिफ पैगम्बरों के वाक़यात, उनके जवानी के किस्से जो कुरान में पेश किए गए हैं, उन किस्सों को CIO के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पेश करके उनकी हम तरबियत कर सकते हैं। गोया के बचपन ही से उनकी फिक्र को हम बढ़ावा दे सकते हैं, उनकी फिक्र में और इनकी ईमान में तब पुख्तगी लाने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि घरों में माहौल हम लोग दें और जो माएँ तहरीक से जुड़ी हुई हैं, जो माएँ जमात से जुड़ी हुई हैं, CIO से वाबस्ता हैं, GIO से वाबस्ता हैं, उनकी तो हम तरबियत करते हैं। लेकिन हम कोशिश करें कि ऐसी ख़वातीन जो मजहबी जमातों से वाबस्ता नहीं है, उनको भी हम इस फिक्र से आगाह करें और ऐसा माहौल उनके जरिए तमाम ख़वातीन के घरों में, तमाम घरों में पैदा करने की कोशिश करें, जिसके जरिए से बच्चों की तरबियत बचपन ही से वो खुद कर सकें। जहाँ जाहिर बात है कि हम देखते हैं कि स्कूल्स में ऐसा माहौल हमको दस्तयाब नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सिलेबस भी, ऐसे मोरल वैल्यूज का इस्लामिक सिलेबस भी हम उनको पेश करें, जिसके जरिए स्कूल्स में भी उनकी तरबियत हो सके। लेकिन जो तरबियत, जो ट्रेनिंग बच्चों की घरों में होगी, माओ की गोदों में जो परवरिश हो सकेगी, वो परवरिश, वैसी तरबियत कहीं और मुकाम पर नहीं हो सकती है।
माएँ जिस तरह तरबियत कर सकती है वैसे तरबियत का माहौल कहीं और नहीं मिल सकेगा। लिहाजा हम कोशिश करें कि घरों में ऐसा माहौल बनाएं और माओं की तरबियत करें, खुद माओं की भी तरबियत करें और उनको हम लोग इंस्पायर करें और कोशिश करें कि वो खुद अपने बच्चों की तरबियत कर सके। और CIO में भी एक माहौल है कि हम उनकी मुख्तलिफ एंगल्स में हम लोग तरबियत करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हम बच्चों को, हम जैसे मोहल्ले में अपने घरों से बाहर निकलकर मोहल्ले की किसी एक गली को टारगेट करें और वहां सफाई करें, और फिर स्कूल में कोई ऐसा या फिर मोहल्ले में कोई कल्चरल क्लब बनाए और ऐसे क्लब्स के जरिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए कुछ एक्टिविटीज की हम अमली एक्टिविटीज की हम लोग कोशिश करें और बचपन ही से हम उनको और इसमें से हम जो जाहिर बात है ग्रुप लीडर जब बनाएंगे तो उनके अंदर लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज भी उभरेंगी, और जब कोई लीडर होगा, ग्रुप लीडर होगा, तो वो बात भी करेगा और अच्छी बात भी करेगी। तो इजहार राय की आजादी और फिर बोलने की आजादी, बोलने का सलीका भी वो लोग बचपन ही से सीखेंगे। और इस तरह हम लोग कुछ ड्रामे, रोल प्ले वगैरह का भी, खासतौर पर जो समाजी मसाइल है, हम लोग मुख्तलिफ स्कूल्स में देखते हैं कि कुछ ड्रामे वगैरह पेश किए जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे ड्रामे क्रिएट करें और इन बच्चों के जरिए करवाएं जैसे सच्चाई है, इंसाफ है, माहौलियात की हिफाजत पर इस मुहिम के जरिए कई ड्रामे वगैरह पेश किए गए हैं। ऐसे रोल प्लेज भी उनको दें और उनके जरिए करवाएं ताकि ये शऊर उनके अंदर बचपन ही से जाग सके। हम बचपन ही से बच्चों में जुर्रत पैदा करें, और जाहिर बात है कि जिन बच्चों में जुर्रत, हिम्मत अगर हम बचपन ही से अगर पैदा करने की कोशिश करेंगे, वही बच्चे बड़े होकर उनके अंदर वो जुर्रत का इजहार कर सकेंगे। जिन बच्चों में ये जुर्रत बचपन ही से नहीं होगी तो वो एक डरे सहमे हुए और समाज में जो बुराई देखेंगे, कोई समाजी मसला देखेंगे, तो उस वक्त बड़े होने के बाद भी आवाज बुलंद नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हम लोग समाज में ऐसे बच्चों को ऐसी तरबियत करें बच्चों की कि वो बड़े होकर जुर्रत के साथ जहां कहीं बुराई देखे तो उस बुराई के खिलाफ वो लोग आवाज बुलंद कर सकें, बुराई को रोक सकें, समाजी मसाइल पर काबू पाने की कोशिश कर सकें। ऐसी जुर्रत उनके अंदर बचपन ही से हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। और जाहिर बात है कि CIO के जो मेंटर्स हैं उनके तहत कुछ ग्रुप्स होंगे। आप तमाम बच्चों में कोशिश करें कि हर बच्चे के पास CIO से वाबस्ता हर बच्चा और बच्ची के पास एक डायरी भी हो और उनसे रोजाना डायरी लिखने की आप आदत डालिए, और वीकली या बाई वीकली, फोर्टनाइटली जब भी CIO का प्रोग्राम होता है तो आप लोग उनके डायरीज को भी चेक कीजिए, और इस तरह उनको लिखने की, सलीके से लिखने की आदत भी होगी, और वो जब लिखना शुरू करेंगे तो वो कुछ ख्वाब भी देखेंगे और उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी, और फिर कुछ ख्वाब देखने की आदत डालेंगे, कुछ सोचने की आदत डालेंगे। इस तरह मुख्तलिफ पर्सनालिटीज का, या फिर शख्सियत साजी का हम लोग काम कर सकेंगे। फिर उम्मत के मुख्तलिफ मसाइल पर भी हम इज्तिमाई तौर पर सोचने की आदत बचपन ही से डालें। जैसे फलस्तीन का एक मसला चल रहा है, इस पर भी बच्चों से कुछ प्लेस, जैसे IICD के जरिए, जो IICD के डिसेबल्ड बच्चों के जरिए आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनके ड्रामे देखे होंगे। जब एक डिसेबल्ड बच्चे वो ग्रुप ये काम कर सकता है और ऐसे प्लेस वो पेश कर सकते हैं, तो हम ऐसे समाजी या फिर उम्मत के मसाइल पर भी इन अपने बच्चों से ऐसे ड्रामास वगैरह, प्लेस वगैरह पेश कर सकते हैं। इस पर भी हमको गुर्बत का खातिमा है, तो इस पर भी हम लोग कुछ ड्रामास वगैरह कर सकते हैं और बच्चों को तैयार कर सकते हैं। फिर आप लोग मुस्लिम जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, तो उनके जरिए से जो इनोवेशंस हुए, ये भी कुछ काम इन बच्चों के जरिए, कुछ इंडिविजुअल प्लेस वगैरह के जरिए, जैसे इब्न सीना है, सलाहुद्दीन अय्यूबी, फिर मौजूदा दौर के मुख्तलिफ स्कॉलर्स, इनके वाकयात ये लोग बयान भी करें और उनके पर्सनालिटी पर ड्रामास वगैरह पेश करें। तो इसके भी हम लोग कोशिश करें, क्योंकि यहाँ ज्यादातर मैं समझता हूँ कि CIO के मेंटर्स मौजूद हैं। मैं खास तौर पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। फिर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, ये भी वक्त की जरूरत है। फिर मेंटरशिप भी आप लोग जो कर रहे हैं, इसको भी इसके जरिए, फिर एक रोल मॉडल वगैरह
रोल मॉडल के तौर पर किसी को टीचर, किसी को बड़ा भाई, फिर समाजी मसाइल, समाजी जहदकार, ऐसे मुख्तलिफ रोल मॉडल्स हम लोग इनके जरिए हम लोग पैदा करने की कोशिश करेंगे। सर गोया मेरा कहने का मकसद ये है कि एक्टिविज्म बचपन ही से हम लोग पैदा करें और जो एक्टिविज्म की बुनियाद हम लोग यहाँ डालेंगे, इंशाअल्लाह जब वो बड़े होंगे तो वो एक्टिविज्म का अमली मुजाहरा इंशाअल्लाह हमको देखने में आएगा। हम लोग सोसाइटी में कुछ तब्दीली ला सकेंगे, समाज में तब्दीली का ये लोग अलंबरदार बनेंगे और इंशाअल्लाह इसका सहरा आपके सर जाएगा। हमारी माओं की जो कोशिशें हैं, फिर हमारे सियाहियों की मेंटर्स की जो कोशिशें हैं, इंशाअल्लाह वो कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी। जमात की जो पुष्ट पनाही है इंशाअल्लाह वो भी बेकार नहीं रहेगी। आइए हम सब मिलकर इस नई नस्ल की तरबियत करने का अज़्म करें और इसके लिए अगर हमको कुछ कुर्बानियां देनी पड़े तो इंशाअल्लाह उन कुर्बानियों के लिए भी हम तैयार रहें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन सियाहियों के मेंटर्स की कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारे बच्चों में, सियाहियों से वाबस्ता बच्चों में, पूरी नई नस्ल में अल्लाह ताला वो सलाहियतें पैदा करे जिसके जरिए से ये समाज को तब्दील करने के लिए तैयार रहे, समाज को ये लोग पॉजिटिव रुख दे सके और समाज को तब्दील कर सके। अल्लाह ताला हमारी तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you so much, sir. आज की बात याद रखेंगे और उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। और वक्त है सबसे एक्साइटिंग पार्ट का, वो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। वाह, एक शेयर मुझे याद आ रहा है, सबको का जिक्र कितना कि हर तकलीफ से पहले खुदावंद से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? माशाअल्लाह, क्या बात है। चलिए सबका इंतजाम करते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेशन स्टार्ट कराते हैं। मोहम्मद हबीब साहब अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों ने बेहतरीन अंदाज और जोश और खरोश के साथ मुहिम और इसके कंपटीशन में हिस्सा लिया। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन जूनियर कैटेगरी, थर्ड प्राइज अब्दुल बारी बहादुरपुरा। आइए आदिपुरी राजेंद्र नगर, सेकंड प्राइज। फर्स्ट प्राइज goes to मोहम्मद अब्दुल अजीज। और इन बच्चों ने ऑन द स्पॉट ही किया है, घर से करके नहीं लाए हैं ये, बस कल ही उनको मुखर्रम किया गया था और उसी वक्त में उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। तो जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। Winners named the poster making competition senior category. Third prize Sadia Sadaf, Toli Chowki. Second prize Fayed Alam Hussaini, Toli Chowki. Awazullah Yusra, Rajendra Nagar, second prize. Second prize दो है। First prize goes to महवीज सुल्ताना।
पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के एप्रिसिएशन प्राइजेस जूनियर एंड सीनियर कैटेगरी दोनों के लिए नबील अहमद, अब्बार अब्दुल्ला, इजरा नूर, अब्दुल्ला रहमान सुबा जूनियर कैटेगरी के कैटेगरी अब्दुल मनी, मोहम्मद सोहेल, अब्दुल कादर, जोया फातिमा, सबाहत फातिमा, शेख उमर, हमाद उल्ला हुसैन। रील मीटिंग में डॉक्यूमेंट्री वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर किड्स, बट बहुत अच्छे से वो लोगों ने किया। रील के लिए हम लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी और जो बच्चे खुद से बनाएंगे उसके लिए बहुत सी वीडियोस अच्छी थी उसमें, बट हम लोगों ने इसके एफर्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंट किया। फर्स्ट प्राइज गोes to सैयद अशरफ उद्दीन भैया फ्रॉम नालानगर। सेकंड प्राइज goes to अदीबा एंड सना। सैयद अली फ्रॉम सैयद Appreciation award for the documentary competition. First is Abdul Muhib Noha from Chandragurga. Gulnaz from Nalannagar. Documentary winners and appreciation winners. I make this place before Allah Almighty that I love trees and plants. I will plant at least one plant every year. I will take care and protect it. I plant and I will encourage others to plant as well. And I contribute to clean, green and beautiful. I will do this for the sake of and duty to the Lord. Oh Allah, to be a protector of your earth. Ameen. CIO का
इस्लाम को दिल में बसाना है, इंसान को इंसान बनाना है। CIO का परचम लहराना है, ईमान की शम्में जलाना है। इस्लाम को दिल में बसाना है, इंसान को इंसान बनाना है। जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "He who does not thank people does not thank Allah." बच्चों इज्तिमाई दुआ पढ़ो आप सब। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। प्रोग्राम की इख्तिताम का ऐलान किया जाता है।